Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सरकार की नज़रिया न कहीं इस वक्फ की ज़मीन को लेने का है, न कहीं दखल करने का। जो सरकार इस बिल को लेके आई है कि आज वक्फ की प्रॉपर्टी जितने पवित्र भाव से दी जाती है तो उसका एक ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिनिस्ट्रेट हो। शिकायतें हो रही थी कि उन प्रॉपर्टीज़ को लोग बेच देते हैं कौड़ियों के भाव में, इतनी बड़ी संपत्तियां, उसका लाभ जिस गरीब मुसलमान को या महिलाओं को, बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। बैठ करके एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, थ्रेड एंड वेयर उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे बिल के रूप में या कम्प्रहेंसिव बिल निश्चित तौर से बनेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। इस वक्त सर वक्फ को लेकर बहुत चर्चा है, आप लगातार कंसेंसस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कितनी सहमति आपको बनती हुई दिख रही? क्योंकि एक चीज साफ दिख रहा है कि जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, संगठन हैं, मुस्लिम बड़े बड़े उनके रहनुमा हैं, वो सब इसके विरोध में। देखिए, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया और जब पार्लियामेंट में इसको पेश किया सरकार ने, तो उस समय विपक्ष के लोगों ने इस पे बहुत से सवाल खड़े किए। बाहर भी कुछ इस तरह के परसेप्शन बनाया गया कि जैसे ये बिल किस लिए आ रहा है। लेकिन जब सरकार ने स्वयं इसकी पहल किया और इस बिल को जेपीसी को रेफर कर दिया, तो अब जेपीसी में 31 मेंबर पार्लियामेंट हो गए, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और उनकी बैठकें भी शुरू हो गई। पहली बैठक 22 तारीख को 9 घंटे चली। तो अब जब डेमोक्रेसी में किसी कानून को लेकर के, किसी मसाइल को लेकर के, वक्फ के सवाल को लेकर के अगर 9 घंटे हमारे सभी पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट उस जेपीसी में बैठ करके एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, थ्रेड एंड वेयर उस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे बिल के रूप में या कम्प्रहेंसिव बिल निश्चित तौर से बनेगा। मैं ऐसा लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध में थे वो तो जेपीसी के भीतर भी विरोध में है। जो मुस्लिम संगठन या जो मुस्लिम संस्थाएं शुरू से इसका विरोध कर रही हैं वो आज भी विरोध में है। लेकिन क्या आपको कोई कॉमन ग्राउंड, कोई कंसेंसस बनता दिख रहा है? देखिए, जेपीसी में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वो बाहर तो कुछ आ नहीं रही, क्योंकि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और जब एक फाइनल हम उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे लोकसभा में, तो आप देखेंगे कि एक बिल ट्रांसपेरेंट ढंग से और एक अच्छी बेहतरी के लिए अक़लियत या अल्पसंख्यक के जो लोग वक्फ करते हैं गॉड के नाम पे, तो जिस तरीके से चाहे वो रिलीजन पर्पजेज हो, चैरिटेबल पर्पजेज हो, गरीब, यतीम, ख़वातीन, महिलाएं या पसमानदा या आम हो, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ में हो, उसमें उनको मदद की जा सके, तो मुझे उम्मीद है कि सर। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि बाहर, तो आप सोचिए कि आज एक रेफर हुआ है जेपीसी को, तो जेपीसी चाहे तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो 31 लोग हम लगातार बैठ के करें और करके उस पर जो भी है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन इसका दायरा कितना हमने व्यापक कर दिया कि आज हम मुख्तलिफ जितने देश के राज्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को और लोगों को उनके बुला रहे हैं, ओहदेदारान को। जैसे तंजीम हमारी अक़लियत की, अल्पसंख्यकों की, जिस तरीके से चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल, लेकिन सर ये तमाम संस्थाएं तो इस पूरी तरीके से इसके खिलाफ है। संशोधन तो दूर, वो तो चाहते हैं कि इस पर कुछ हो ही ना, मतलब बिल्कुल इनको वापस लिया जाए। आपको लगता है कि संशोधनों को भी मंजूरी मिल सकती है, जेपीसी रिपोर्ट को भी मंजूरी मिल सकती है? क्योंकि वो तो पूरी तरीके से उनका कहना है कि ये हमारे मसलों में आप सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार की नजरिया न कहीं इस वक्फ की जमीन को लेने का है, न कहीं दखल करने का। जो सरकार इस बिल को लेके आई है
कि आज वक्फ की प्रॉपर्टी जितने पवित्र भाव से दी जाती है तो उसका एक ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिनिस्ट्रेट हो। शिकायतें हो रही थी कि उन प्रॉपर्टीज को लोग बेच देते हैं कौड़ियों के भाव में, इतनी बड़ी संपत्तियां, उसका लाभ जिस गरीब मुसलमान को या महिलाओं को, बच्चों को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो उसको एक अच्छे ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ उसी वक्फ बोर्ड के द्वारा मिले, उसमें जो कमियां हैं उसको और ठीक किया जाए। जैसे लैंड के रिकॉर्ड के लिए मान लिया कोई डिस्प्यूट होता है, कलेक्टर होता है, तो एक कलेक्टर भी हो। मतलब अभी जैसे ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होती तो हाई कोर्ट में अपील हो सके, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सके। तो एक बेहतर कानून बनाने की दिशा में ये बिल सरकार लेकर के आई है। और जब आप ये कहते हैं कि मान लिया विरोध है बाहर तो बड़े पैमाने पे, लेकिन डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब लोग मिल रहे हैं हमारी कमेटी से, या मैं अभी परसों लखनऊ में धर्मगुरुओं से मिला, जो हमारे फिरंगी महली साहब हैं, जो मतलब अध्यक्ष हैं काजी शहर हैं, उनके साथ नदवे के थे, अतीक बस्तवी थे और माइकराम थे, लायर्स थे। तो जब डायलॉग होगा, डायलॉग के साथ डिस्कशंस होगा तो डिसीजन होगा ही। तो आज ये जेपीसी न केवल अपने एमपीज के साथ मिल करके इस कानून को एक बेहतर बना रही है, बल्कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो वक्फ बाई यूजर्स हैं या जिनको और जिनकी बेहतरी के लिए लोग इसको अपनी मिल्कियत को मतलब दान करते हैं गॉड के नाम पे, तो उनके लिए मतलब उसके लिए उन स्टेक होल्डर से भी हम बात कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम देश के राज्यों में भी जाएंगे, चाहे श्रीनगर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, पटना हो, लखनऊ हो, जहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं भी हैं कि हमको 3 महीने में इसकी रिपोर्ट भी देनी है। लेकिन सर एक सवाल इसमें यह है कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो साथ में हैं बीजेपी के, टीडीपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, क्या ये पार्टियां जो आपको लग रहा है कि समर्थन में है, या इनके रुख भी मुस्लिम नेताओं के रुख के बाद बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं किसी का बयान आ रहा बाहर, मैं तो अपने धन्यवाद दूंगा अपनी कमेटी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, चाहे वो किसी पक्ष की हो, जिसको आप, ये तो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं। मान लिया निश्चित तौर से सरकार के एक बिल लाई है, अगर उसकी अच्छाइयाँ खूबियाँ तो उसकी का समर्थन करेंगे। लेकिन चाहे विपक्ष भी हो, विपक्ष भी के सांसद हमारे उसी सदन में ही या जेपीसी की मीटिंग में जो बात कहते हैं, वो लोग, हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही, इसका जवाब अल्पसंख्यक मंत्रालय दे रहा है, लॉ मिनिस्ट्री रहती है, जस्टिस मिनिस्ट्री रहती है। तो आप देखते बाहर कहीं हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते कि क्या डिस्कस हो रहा, क्या कंटेंट्स है, किसकी क्या राय है, क्योंकि हम जब इसको एक कंसेंसस पे पहुंचना चाहते हैं, एक सहमति पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम सभी को अवसर दे रहे हैं, सभी के साथ व्यापक चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने तो अभी तक मुस्लिम नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों से मुलाकात की है, क्या हिंदू नेता या फिर जो उनकी भी राय ली जाएगी क्या, अगर जो इसमें और जुड़े लोग हैं? इसमें हमारी एक प्रक्रिया है कि हमने जब जेपीसी को रेफर किया गया तो हमने पब्लिक डोमेन में एक इश्तहार दे दिया है कि अगर किसी को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे कोई प्रतिवेदन देना हो, मेमोरेंडम देना हो, या किसी को अपीयर होना हो, तो वो हमारे पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट पे ऑफिशियल ईमेल पे भेज सकता है। बड़ी संख्या में लोग आ रहा है, उसमें कोई किसी भी कास्ट का और कम्युनिटी का हो सकता है। हमारे बहुत से लायर्स आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि लायर्स वक्फ हो या और किसी मामले हो तो वो किसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। लायर्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे जजेज आएंगे, जूरिस्ट आएंगे, लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आएंगे, तो इसमें हम किसी को बुला सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि खाली हम केवल। तो आपको लगता है कंसेंसस बन जाएगा? हमें तो बहुत उम्मीद है, हम तो मतलब इसीलिए जिस तरह का सहयोग, जिस तरीके से लोगों से बातचीत हो रही, सभी चाहते हैं कि एक बेहतर कानून बने। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जगदम्बिका पाल, जेपीसी के अध्यक्ष, और इनको उम्मीद है कि कंसेंसस जो 3 महीने का टाइम दिया गया है वक्फ कानून के लिए, वो जेपीसी में बन जाएगा, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। हमारा विषय लखनऊ।